निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव तिथि में संशोधन किया। मतदान 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगा। सरकार ने युवाओं के विकास और उनके नेतृत्व में विकास पर बल देने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। इजरायल फलस्तीन संघर्ष के दौरान भारत ने अपने नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के हित के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। और आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने भारत को जीत के लिए 273 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तिथि में संशोधन किया है। राज्य में मतदान 23 नवंबर के बजाय अब 25 नवंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर विवाह और सामाजिक आयोजनों के कारण ये बदलाव किया है। आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से इस संबंध में प्रस्ताव मिला था। इसमें कहा गया था कि इन आयोजनों के कारण मतदाताओं की भागीदारी में कमी भी आ सकती थी। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना, नाम वापस लेने और मतगणना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जो 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत ओवरआर्चिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जिसके लिए इसको अनुमति दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को विलय करके सशक्त भारत की नींव रखी थी, आज उसको विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं के सामने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो विकसित भारत बनाएंगे। और इससे अच्छा दिन क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और माई भारत प्लेटफॉर्म का आगाज और उस पर भारत के करोड़ों युवाओं का जुड़ने की शुरुआत और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक नई शुरुआत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पेरिस के गैलेविनियस में सफरान इंजन डिवीजन के अनुसंधान और विकास केंद्र का दौरा किया और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास देखा। 2 देशों के दौरे के अंतिम चरण में श्री सिंह ने शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने भारत में सह विकास और सह उत्पादन के फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बड़ी और कुशल जनशक्ति, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे जैसे भारतीय बाजार के लाभों को रेखांकित किया। मणिपुर सरकार ने राज्य में अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए वीपीएन के जरिए मोबाइल, इंटरनेट और डाटा सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 16 अक्टूबर की शाम तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार ऐसी आशंका है कि कुछ समाज विरोधी तत्व तस्वीरों, घृणा फैलाने वाले भाषण तथा वीडियो संदेश के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। सिक्किम के आपदा प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। उत्तरी सिक्किम और मंगन जिले से निकाले गए कई मजदूरों और प्रवासी कामगारों को आज गैंगटॉक से सिलीगुड़ी पहुंचाया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े संदिग्धों और अवैध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनके संलिप्तता के मामले में 6 राज्यों में छापे मारे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने इजरायल और फलस्तीन के बीच संघर्ष पर नजर रखने और अपने नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। ये कदम इजरायल के बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के बाद क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से टोल फ्री नंबर 1-800-11-8797 और लैंडलाइन नंबर 011301213 230141004 2301795 और मोबाइल नंबर 9968291988 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल sceneroom@mea.gov.in के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। तल अवीव में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन का नंबर 972-3522-6748 और 972-5432-78392 तथा ईमेल cons1@telaviv@mea.gov.in है। रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर है 97059291648 और ईमेल rep.ramallah@mea.gov.in है। इजरायल गाजा के बीच जारी संघर्ष में करीब 2200 लोगों की मृत्यु हो गई है। अकेले इजरायल में मरने वालों की संख्या 155 सैनिकों सहित 1200 तक पहुंच गई है। गाजा में आतंकवादियों के अचानक हमले के बाद से 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 14 अमरीकी नागरिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के हमले के बाद इजरायल की कड़ी कार्रवाई में गाजा में 5000 लोग घायल भी हो गए हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक आज कोलंबो में हुई। इस अवसर पर श्रीलंका ने बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए संस्था में उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक मजबूत हिंद महासागर समुदाय बनाने की भारत की प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की भलाई और सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि कुपोषण दूर करना समान और समावेशी भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में श्री इंदिवर पांडेय ने कहा कि कुपोषण की समस्या दूर करने में भारत की प्रगति पर विश्व चकित है। आज ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हर आंगनवाड़ी सेंटर में दी गई हैं और मोबाइल के थ्रू हमने पोषण ट्रैकर जो बनाया है, ये सब प्रधानमंत्री जी का विजन था पोषण अभियान में। जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं करेंगे तब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं। तो सारी आंगनवाड़ियों में हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस दी, सारी आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमने मोबाइल फोन दिया, उसके बाद हमने ट्रैकर डेवलप किया जिसमें कुछ टाइम लगा, लेकिन आज जब ये बन के अच्छी तरह से चल रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। लोगों ने पहले मुझसे कहा था कि आंगनवाड़ी वर्कर को जो 8वां पास होती है वो कैसे करेंगी, पर ये 22 लैंग्वेजेस में है। वो डाटा एंट्री 22 लैंग्वेजेस में देश की कर सकती, हिंदी इंग्लिश के अलावा। श्री इंदिवर पांडेय ने कहा कि सरकार कुपोषण के दायरे में आए बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जब कोविड में पूरा क्लोजर था 100%, उस टाइम में भी हमारा सिस्टम काम कर रहा था। दूसरा आप देखिए कि हमने उस टाइम पे संवाद बोल के एक निम्हांस के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन हमने शुरू की थी और जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे, जो सबसे बड़ी चीज जो है, तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी और उसमें हम हर बच्चे को 4000 रुपए महीने उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हर बच्चे को बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटी है, पढ़ाई की फैसिलिटी है और जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए उनको मिलते हैं, जो कि फिर एक मंथली इनकम स्कीम में दिया जाता है, उसकी इंटरेस्ट उनके पास आता है और हम उनका पूरा कैरियर ट्रैक कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इसके लिए उनका गार्जियन बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की उनको असुविधा न हो।
सचिव का ये साक्षात्कार रात 9:15 बजे से अंग्रेजी में स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में विश्व पटल पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज दूरदर्शन द्वारा विधानसभा चुनाव पर आधारित परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं ने हिस्सा लिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यह आयोजन 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये महोत्सव वोकल फॉर लोकल पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में देश में बने सूत के कपड़े को बढ़ावा देने में इस आयोजन की भूमिका का उल्लेख किया। हमारी खादी यात्रा 2 अक्टूबर से पैन इंडिया स्टार्ट है। मैंने भी भरतपुर में एक खादी यात्रा का आयोजन किया था। हम सब लोग, हमारे बाकी कमीशन के मेंबर और हमारी पूरी टीम देश भर में खादी यात्रा कर रही है। अभी हमने ई-प्लेट भी हमने किया है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी हमने किया है, हमने स्लोगन कॉन्टेस्ट भी देश भर में किया है, वीडियो गेम कॉम्पिटिशन किए हैं और जिंगल कॉन्टेस्ट, क्रिएटिव फिल्म कॉन्टेस्ट, मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी के अलावा स्ट्रीट प्ले वगैरह का भी काम हमने पूरे देश भर में खादी महोत्सव के दौरान प्रयास किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। नई दिल्ली में क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने भारत को जीत के लिए 273 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 272 रन बनाए। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 34 ओवर में 2 विकेट पर 261 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 131 रन बनाए। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 13 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस सिलसिले में कल विश्व भर से संसदीय सदस्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ से संबद्ध संसदीय मंच पर सतत जीवन शैली या जलवायु परिवर्तन से निपटने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इस संस्थानों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 394 अंक की वृद्धि से 66,473 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक के उछाल से 19,811 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 83 रुपए 19 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $85.70 प्रति बैरल के आसपास चल रही थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव तिथि में संशोधन किया। मतदान 23 नवंबर के बजाय अब 25 नवंबर को होगा। सरकार ने युवाओं के विकास और उनके नेतृत्व में विकास पर बल देने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। इजरायल फलस्तीन संघर्ष के दौरान भारत ने अपने नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र के देश के हित के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। और आईसीसी 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने भारत को जीत के लिए 273 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।